पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश नज़र आ रहे हैं और खुश ही रहें हमेशा और सबके लिए दुआ किया करें। देखें, अब जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। जज़ाकल्लाह। दूसरा, 2022 में हमने फाइनल खेला वर्ल्ड कप का। बहुत से लोग समझते हैं कि जब फ़खर जमान इंजर्ड हुए, बाद में आपने मोहम्मद हारिस को लिया, तो उनकी 4 मैचेस में 3 इनिंग्स बड़ी शानदार रही, मगर उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए। अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती है। आप चूँकि सिलेक्टर भी हैं, कप्तान भी हैं, आपको उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह ही आमिर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली सिडनी के अंदर, और पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है बड़ी टीमों में जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि फिट आमिर जमाल से इंजर्ड हारिस राउफ ज़्यादा बेहतर है। देखें, आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली, फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पर बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ़ की, और देखें हारिस रऊफ़ का जो मोहम्मद हारिस नहीं, वो आपने रिलेट किया ना, जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ़ के साथ उसकी फ़िटनेस पे। देखें जहाँ तक उसकी बात रही है तो फ़िटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे भी हाथ से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और रहा हारिस विकेट कीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी। PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं।